माउंट एवरेस्ट भी है। करीब 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूखंड और एशियाई भूखंड के बीच फैला तटीय समुद्र। भारतीय भूखंड का एशियाई भूखंड से टकराना और फिर एक नए सृजन का सिलसिला और यूं ही हिमालय की उत्पत्ति। और इसी हिमालय के गर्भ में ग्रेनाइट पत्थर के अद्भुत दैविक सृजन का नाम है कैलाश। दुनिया की छत कहलाने वाले तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में बसा कैलाश मानसरोवर सिर्फ तीर्थ नहीं है, बल्कि सभ्यता का संवाहक, विश्वास का स्तंभ और पर्यावरण की खुली किताब भी है। हिंदू पुराणों के आधार पर 2 हिस्सों में बंटे हिमालय के भारतीय हिस्से को केदारखंड और तिब्बती हिस्से को मानसखंड कहते हैं। इसी मानसखंड में विराजमान है कैलाश। समुद्र तल से 15,000 फुट की ऊंचाई पर खड़े खुद 22,028 फुट ऊंचे कैलाश के 4 आभागन चेहरे हैं। कैलाश यानी चमकता हुआ। व्यापारियों के लिए सिल्क रूट, हिंदुओं के लिए शिव पार्वती का पावन निवास, स्वर्ग का प्रतीक, तिब्बतियों के लिए अमूल्य जेवर, भगवान बुद्ध की छवि, जैनियों के लिए पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की समाधि और अष्टपाल, बोनपो धर्म के लिए शक्ति का केंद्र, स्वर्ग और धरती का संपर्क सूत्र और प्रकृति प्रेमियों के लिए उपहार कैलाश। दुनिया के मानचित्रों पर ये पर्वत है और मन के मानचित्रों पर सभ्यता संस्कृति का दूत, और दोनों ही तरह से परम सम्माननीय। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार स्थानीय धार्मिक नेता नारो बोनचुंग और बौद्धि लामा मिलेरेपा के बीच हुए बौद्धिक युद्ध के बाद मिलेरेपा ने जीत हासिल कर तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की। 24 जैनी तीर्थंकरों में से पहले आदिनाथ ऋषभ देव को यहीं पर निर्वाण हासिल हुआ था। लेकिन हिंदू 13वीं सदी के धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के आधार पर इसे शिव पार्वती का निवास मानते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, उपनिषद सभी कहीं न कहीं कैलाशमय हुए। महर्षि व्यास तो शायद यहाँ पर खुद ही आए थे। स्कंद पुराण में लिखा है, ये सृष्टि यहीं पर गढ़ी गई। अपनी इसी दिव्यता और भव्यता के कारण ये इलाका पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मानते हैं कि कैलाश के दक्षिणी चेहरे पर बने सीढ़ीनुमा निशान स्वर्ग का रास्ता है, और कुछ मानते हैं कि निशान तब बने जब रावण ने रस्सी बांधकर कैलाश को हिलाना चाहा था, पर वो सफल नहीं हुआ। यूँ तो 57 किलोमीटर लंबी परिक्रमा 3 दिन में पूरी होती है, लेकिन तिब्बती इसकी दंडवत परिक्रमा करते हैं जिसमें 31 दिन लगते हैं। भारतीय सीधी दिशा में और तिब्बती उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। कैलाश परिक्रमा से पहले तकलाकोट कैंटोनमेंट शहर आकर बस यात्रा से कैलाश के बेस कैंप दार्जिन पर पहुंचा जाता है और यहीं से कैलाश परिक्रमा शुरू होती है। परिक्रमा या कोरा के लिए दार्जिन से शुरू होकर परखा मैदान पर पैदल चलते हुए कैलाश के दक्षिण पश्चिमी चेहरे के सामने ही यम द्वार से होकर गुजरते हैं। बौद्ध यहाँ से निकलते समय अपना कोई न कोई सामान छोड़ जाते हैं, जिसका मतलब मुक्ति के लिए किया गया एक त्याग है। यम द्वार से एक दिन पैदल चलकर शाम तक पहुँचते हैं डेरापुक, जहाँ कैलाश के उत्तरी चेहरे का दर्शन होता है।